हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू विद मी एवरी सिंगल डे। इन दिनों हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉन्शियस माइंड एंड अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। आपको अगर याद हो, कुछ अगर वीडियोस पीछे जाएं तो हमने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बारे में बात की थी, राइट। वेल, हमारे माइंड के अंदर इतनी सारी ब्यूटीज़ है, इतनी सारी पावर्स है जिसको कई बार हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, राइट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम कॉन्शियसली जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ है, उसके अंदर चीज़ों को बिकॉज बेसिकली व्हाट डज द कॉन्शियस मीन? कॉन्शियस मीन्स समथिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ, समथिंग दैट आई नो अबाउट, राइट। तो हम जानते तो बहुत कुछ है। हम एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं, हम एक बुक पढ़ते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है उस चीज़ की। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ये है कि हमारे जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो गैप है, इसीलिए हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह से हम करना चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, राइट। अगर कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्रिएटिविटी है और लॉजिक है, तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज हैबिट्स है, रेपिटिशन है, रिवॉर्ड्स है। जिस भी चीज़ को हम बार बार रिपीटेडली करते हैं, जिस भी चीज़ से इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग। जैसे मोबाइल फ़ोन है, सपोज़ वो 2020 का मोबाइल फ़ोन है, या मेरा लैपटॉप है वो 2020 का लेटेस्ट लैपटॉप है, बट उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो प्रोग्राम है, दैट इज़ ऑफ अ 1996 और मे बी अ 1990, राइट। तो क्या वो इस समय आपके उस सिस्टम को फुल्ली काम करने देगा? जिस तरह से जितनी उसके अंदर पोटेंशियल है, क्या उसे वो एक्सप्रेस कर पाएगा? क्या उस तरह से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। एंड अपग्रेड करने के लिए किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, रिपीट करना, उसे बार बार अपने अंदर इनकलकेट करना, उसे इंटीग्रेट करना, ये चीज़ें जो है वो लैंग्वेज है ऑफ द सब कॉन्शियस माइंड। तो यूजुअली हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसके बाद वो चेंज आ जाएगा। वो चेंज आने के लिए इट हैज़ टू कम इन टू प्रैक्टिस, राइट। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखो कि अगर आपने सपोज़ लेट्स से स्विमिंग के बारे में आपने सब कुछ जान लिया है। एंड स्विमिंग क्या है? स्विमिंग इस पानी में आपको जाना है, हाथ पैर चलाने हैं, आगे मूव करना है, फ्लोट करना है, राइट। और ये सोचकर आप पानी में कूद जाएंगे तो क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? नहीं, क्योंकि अभी तक क्या है, आपको स्विमिंग क्या होती है उसकी नॉलेज है, लेकिन एक होता है एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस तब आता है जब हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेनर, राइट। इसीलिए कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल, बट कॉन्शियस माइंड हैज़ द पावर टू ट्रेन, हैज़ द पावर टू कंट्रोल। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्शियसली हम बहुत कुछ जानते हैं, राइट, बट हमारा सबकॉन्शियस अब तक उसको नहीं जानता है, क्योंकि हमने उसे प्रैक्टिस नहीं की है। जैसे दो लोग हैं, वो दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हैं, राइट। दोनों ही इक्वली पावरफुल है सपोज़ अपनी अपनी जगह। किसी के पास स्ट्रेंथ है, राइट, तो किसी के पास स्मार्टनेस है। जैसे कहते हैं ना, योर कॉन्शियस माइंड इज़ अ स्मार्ट माइंड, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंड। अब ये स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यू कैन इमेजिन कि उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी आप सुनते हो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सिर्फ उसे सुन लिया तो वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बनेगा, वो आपके अंदर वो चेंज नहीं लेकर आएगा, राइट। वो आपका संस्कार नहीं बनेगा, जिसको कह सकते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत कुछ जानता है, बट कॉन्शियसली हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। लाइक ऑपोजिट, जैसे हमने कहा कि कॉन्शियस माइंड बहुत कुछ जानता है, बट उसे प्रैक्टिस नहीं किया है, तो सबकॉन्शियस को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है।
जैसे एक राइडर है और एक हॉर्स है और एक उसका राइडर है, राइट? तो राइडर बहुत कुछ जानता है ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी, बट क्या वही लैंग्वेज में वो घोड़ा भी समझेगा? नहीं, घोड़े की लैंग्वेज अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, जिसके कहते हैं ना मोटिवेटिंग, उस चीज़ को बार बार उसे रिपीट कराना, फिर उसे रिवॉर्ड देना, फिर उसको प्रैक्टिस कराना, करते करते वो उस चीज़ को लर्न कर लेता है। उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ जानता है जो कॉन्शियस माइंड नहीं जानता है, इसीलिए कहते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड इज़ इंट्यूटिव। तो कई बार आपको ऐसे कुछ आइडियाज़ आते हैं, ऐसे कुछ सोल्यूशंस आते हैं प्रॉब्लम के, जो लॉजिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, बट यू विल से दैट आई डोंट नो बट आई फील कि यही ऐसे ही करना चाहिए, राइट? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ जानता है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। जैसे जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रीथ कर रहे होते हैं, आपकी डाइजेशन भी चल रही होती है, आपका ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन क्या आप कॉन्शियसली उस समय अवेयर हैं? या डू यू कॉन्शियसली नो हाउ टू डाइजेस्ट योर फूड? नो, बट योर सबकॉन्शियस माइंड नोज। उसी तरह से बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियसली खुद अवेयर नहीं हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको जानता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम बहुत इजीली कोई काम करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर देते हैं, कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं, हम बहुत ईज़िली जैसे कोई चीज़ को बहुत ही एफर्टलेसली उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस चीज़ को हम कर देते हैं। कई छोटे बच्चे हैं वो एग्जिबिट एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट एंड लॉजिकली तो उन्होंने इतना सारा एजुकेशन लिया भी नहीं है, बट दे आर डूइंग इट, राइट? तो कॉन्शियसली उन्हें नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली वो उस फ्लो में होते हैं, उस जोन में होते हैं और वो उस चीज़ को कर देते हैं। तो इसका मतलब बहुत कुछ है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है, जिसके बारे में हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं हैं। अब ये जो है अच्छी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, कई सारी चीज़ें हैं जो आज हम सीख के हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिकली अपने आप कर रहा है। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, डे टू डे जो भी चीज़ें हम करते हैं, एक टाइम पे हम छोटे थे, हमें वो चीज़ें नहीं आती थी, आज वो सब चीज़ें हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हो गया है, राइट? इट हैज़ बिकम सो ऑटोमेटिक। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कुछ सोचते सोचते हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, तो चेतना तो आपकी कहीं और थी, बट गाड़ी से आप उस जगह पे पहुंच गए। इट मीन्स देर इज़ अनदर माइंड और देर इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइंड विच हैज़ लर्नड कि वो गाड़ी कैसे चलानी है, राइट? उसी तरह से हमने कभी ना कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है नेगेटिव सोचने के लिए। रिएक्शंस जो हमारे इमोशनल पैटर्न्स हैं, जो हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, राइट?